हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 35वां अध्याय होगा। अब 34 अध्याय का प्रसंग था कि जो कुछ नाग राजा थे उनको बेटी का शादी कर दिए। 100 बेटी चली गई, विदाई कर दिए। फिर राजा अब पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रष्टि का अनुष्ठान किए। बेटा नहीं था उनके, इसलिए बेटा के लिए उन्होंने पुत्रष्टि का अनुष्ठान किया। और जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो उनके जो पिता कुछ थे तो उन्होंने कहा अपने बेटे से, बेटा तुम्हारा एक धर्मात्मा पुत्र होगा, उसका नाम गादी होगा। और इस प्रकार वो फिर स्वर्ग को चले जाते। ऐसा कहकर कुछ नाम से ऐसा कहकर राजऋषि कुछ आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद जो विश्वामित्र जी मुनि राम जी को सुना रहे हैं तो बोलते हैं काकुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन। राम जी को ऐसा संबोधित करते हैं विश्वामित्र, कहते हैं वे धर्मात्मा राजा गादी मेरे पिता थे। जो पुत्र उनको राजा कुशनाग को जो पुत्र प्राप्त हुआ गादी, वो गादी विश्वामित्र जी के पिता थे। वो ऐसा बता रहे हैं, मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम कौशिक पड़ा। मैं कुश के कुल में उत्पन्न था इसलिए मेरा नाम कौशिक पड़ा। और जो मेरी एक बहन थी, फिर बोलते राघव, विश्वामित्र राम जी को बता रहे, राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी, उसका ब्याह ऋचिक मुनि के साथ हुआ था। और अपनी पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती सशरीर अपने शरीर के साथ इस स्वर्ग लोक को चली गई। वहां पर वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर फिर इस भूतल पर प्रभावित हुई। वहां पे जाके स्वर्ग जाने के बाद वो कौशिकी नदी बनी और उसके बाद इस धरती पर वो आई। और मेरा जो था मेरी बहन के प्रति बहुत ही प्रेम था, तो इसीलिए मैं कौशिकी के प्रति बहुत ही स्नेह था। पर हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख पर निवास करता हूँ। मतलब हिमालय में जहाँ से वो बहती थी वहीं पे मैं उसके तट पे निवास करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस सिद्धाश्रम में अपने नियम सिद्धि के लिए मैं सिद्धाश्रम में आया था और तुम्हारे कारण मेरा यह नियम पूरा हुआ। ऐसा बातचीत करते करते रात हो जाता है। फिर विश्वामित्र जी मुनि चुप हो जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि सोने के लिए चले जाते हैं, राम लक्ष्मण भी सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह होता है। अभी 35वां अध्याय में हम ऐसा पाठ होगा। पंच दिशा सर्गा। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर
वहाँ रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। अब विश्वामित्र जो सोनभद्र नदी था सुबह उठते पार करते हैं और राम जी पूछते हैं गंगा जी के बारे में, तो उसकी उत्पत्ति की कथा विश्वामित्र फिर सुनाते हैं। उपस्य रात्रि शेषम तु सोडाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो भासता। महर्षि सहित विश्वामित्र रात्रि के शेष भाग में सोड़भद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीत गई और प्रभात हुआ तब वे श्री राम जी चंद्र जी को इस प्रकार बोले, सुप्रभातम निशारामं पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो भद्रे ते गमनायाभिरोचया। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्या कृता पूर्वाहिक क्रिया गमनम रोचयामासा वाक्यम च एतम उवाचः। मुनि की बात सुनकर नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, अयसोड़ासु शुभ जलोगाधा पुलिन मंडिता कतरेण पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे वयम। ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला या सोड़भद्र तो अतः जान पड़ता है, हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। राम जी कहते हैं सोड़भद्र नदी को देखकर ये तो अतः जल है, हम लोग किस मार्ग से इसको पार करेंगे। एवं मुक्ता रामेण विश्वामित्रो अभिवृतम एस पंथा मयोदिष्टो येन यान्ति महर्षया। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोड़भद्र को पार करते हैं उसको मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रे धीमता पश्यन्ते प्रयाता वे वनानि विदिधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थापित हुए। ते गत्वा दूरम ध्वानं गते अर्ध दिवसे दिवसे तथा जानवी सरितां श्रेष्ठां ददर्शो मुनि सेवितां। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उसका दर्शन किया। ता दृष्ट्वा पुण्य सलिलां हंस सारस सेवितां बभूभु मुनिया स्वर्गे मुदिता स राघवाः। हंसों तथा सारसों से सेवित पूर्ण सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री राम जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्या तीरे तदा सर्वे चक्रुवास परिग्रहं तथा स्नाता यथा न्यायं सन्तर्प्य प्रतिदेवताः हुत्वा चायो अग्निहोत्राणि पश्चाचामृतवद्भि सुजान्वी तीरे शुभामुदिता मानस विश्वामित्र महात्मानं परिवर्य समन्तता। उस समय सब ने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष का भोजन किया। तत्पश्चात सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित होकर महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर के गंगा तट के तट पर बैठ गए। विशिष्टाश्चायथान्यज्ञानं राघवो च यथार्हता संप्रष्टमना रामो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए, श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग स्थान पर बैठ गए। तब श्री राम ने प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र से पूछा, भगवन् छोतुमिच्छामि गंगा त्रिपथा गाम नदी त्रैलोकम कथां क्रम्य गता नद नदी पति। भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदी और नदियों के सब स्वामी समुद्र में जा मिलती है।
चावोदिता रामवाक्यं विश्वामित्रो महामुनि वृद्धिं जन्म च गंगायाम युक्तिमेवं चक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान रामा धातु नाम करो महान तस्य कन्या द्वयं रामा रूपेणा प्रतिमंबु। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा और सब प्रकार के धातुओं का सब बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की दो कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप इस भूतल पर कहीं नहीं है। या मेरु द्विता रामा तयो माता सुमध्यमा नाम मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवंता प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मेना उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्या गंगेयम भव ज्येष्ठा हिमवंत सुता उमा नाम द्वितीया भूता कन्या तस्यो राघवा। रघुनंदन मेना के गर्भ जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वह गंगा जी है और हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की जो दूसरी कन्या है जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। पार्वती जी। अतः ज्येष्ठम सुरा सर्वे देवा कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्र वर्यामासु सुर गंगा त्रिपदाम नदी। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपदा नदी के रूप में अवतरणी हुई गिरिराज हिमालय से मांगा। ददो धर्मेण हिमवाना तनया लोक पावनी स्वच्छद पथगा गंगा त्रैलोक हित काम्या। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृहा त्रिलोकार्थम त्रिलोक हित काशिणा गंगा मादाया ते अगच्छन कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोक को हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले। याचान्य शैल द्विता कन्या सीद रघुनंदना उग्र सुवर्तमास्थाया तपते पे तपोधना। रघुनंदन गिरिराज की दूसरी कन्या का उमा थी। वे उत्तम और कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ता ददो शैलवरासुताम रुद्रया प्रतिरूपाया उमा लोका नाम नमस्कृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी शिव बंदित पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र से ब्याह दी। एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिता ज्येष्ठा उमा देवी च राघवा। रघुनंदन इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा दोनों ही गिरिराज हिमालय की कन्या है। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत्ते सर्वमाख्यातम यथा त्रिपता गामिनी खम गता प्रततम ताता गतिम गताम गतिम वरा सहसा सुर नदी रम्या शैलेन तनया तथा सुरलोकम समारूढ़ा विपाप। जय विष्णु। विपासा जलवाहिनी गति श्रेष्ठ में श्रेष्ठ ताता से श्री राम। गतिशीलों में श्रेष्ठ श्री राम। गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपदा गामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग से गई थी। तत्पश्चात गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रभावित होकर गंग लोगों के पाप दूत करती हुई रसातल में पहुंच गई थी। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे पंचत्रिशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया
सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुतम हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।